आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी के हेड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मिस्टर पार्सेकर छोड़ के जाते हैं। अब ये क्या सिचुएशन है कि बीजेपी जैसी पार्टी में, कांग्रेस में होता रहता है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ गया, जितिन प्रसाद छोड़ गए, आरपीएन सिंह छोड़ गए, बीजेपी में बहुत कम होता है कि किसी पार्टी ने किसी पे इतना भरोसा किया हो कि उसको सीएम बनाया हो, वो आदमी छोड़ जाए। क्या हुआ यहाँ पे? पार्सेकर, मुझे लगता है कि पार्सेकर से ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, वो पार्टी से खुद को बड़ा समझने लगे हैं, इसीलिए वो छोड़ के गए। नहीं तो उन जैसे बड़े नेता ने पार्टी छोड़ना उचित नहीं है। मुझे भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो द फाउंडर लीडर थे हमारे पार्टी के। यहाँ से जब किसी को मैंने पार्टी के ऊपर खुद लगने लगा है, तो इस तरह के डिसीजन कभी कभी लेते हैं। एक एनालिसिस में देख रहा था कि बीजेपी ने कांग्रेस से आए 10 लोगों को टिकट दी है, तो करीब 25% आपकी टिकटें ऐसी हो गई जो कि आपने इंपोर्ट्स को दिए हैं। अब बीजेपी इतनी स्ट्रांग संघ के कार्यकर्ताओं की, अपने खुद के वोटर्स के बीच में प्रभाव रखने वाली पार्टी है, और यहाँ पे आप सारे इंपोर्ट करके दे रहे हैं। विनिबिलिटी इज द क्राइटेरिया। सिटिंग एमएलए थे, उनका लोगों के ऊपर प्रभाव है, उन्होंने काम अच्छा किया है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि उनको सब कुछ, उनका सर्वे रिपोर्ट ये देखने के बाद तो सेंट्रल लीडरशिप ने ये डिसीजन लिया है। बाकी टिकट जो दिया है वो हमारे साथ में जो कितने सालों से काम कर रहे हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, इन लोगों को भी बाकी टिकट्स हमने दिया है। और आज इस बार फर्स्ट टाइम वी आर कॉन्टेस्टिंग फ्रॉम ऑल 40 कॉन्स्टिट्यूंसीज। वहाँ पे भी हमने जो अच्छे कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए डेडिकेटिवली काम करते हैं, उनको भी तो टिकट दिया है। हमने टिकट्स की, डिफेक्टर्स की, बाहुबली कैंडिडेट्स की काफी चर्चा की। अब मैं थोड़ा जानना चाहता हूं कि आपका विजन क्या है। चलिए मान लीजिए कि जनता आपको मौका देती है, तो अगर आपको सीएम की गद्दी पे फिर से बैठने को मिलता है, आप एक्टिवली क्या करेंगे? क्या है ये गोल्डन गोवा? सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि राज्य करना ये मेरा विजन नहीं है, सेवा करना ये मेरा विजन है। इसीलिए बताऊंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट जो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है, उनको पूरा करना। द सेकेंड थिंग, जो माननीय मोदी जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत, उनको जो हमने कन्वर्ट किया है स्वयंपूर्ण गोवा में, वो स्वयंपूर्ण गोवा मिशन अभी स्टार्ट हो चुका है। उसके लिए और 5 साल चाहिए, चाहे वो गोवा सेल्फ रिलायंट सभी चीज़ में हो जाए। जो अभी तक हम डिपेंडेंट थे 60 साल से बाकी और स्टेट के ऊपर, वो स्वयंपूर्ण गोवा पूरा करना। और यहाँ के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, यानी चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिटी हो, टूरिज्म हो, माइनिंग सेक्टर हो, फिर से एक बार यानी यहाँ से अच्छी तरह से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, जनरेट करना, चाहे कि यहाँ की जो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर देना। यहाँ पे कई सारे इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट आए थे, वो बार बार ये कह रहे थे कि जब से, वैसे भी यूजुअली भी और खास तौर से आपके टाइम पे इन्वायरमेंटल लॉज जो है उनकी अनदेखी होती है। आप डेवलपमेंट एट ऑल कॉस्ट, कि गोवा जाना जाता है अपनी प्रकृति के लिए, आप उसको जिस तरह से एफर्ट करना चाहिए प्रिजर्व करने के लिए, आप वो नहीं कर रहे। माइनिंग माफिया हो या कंस्ट्रक्शन माफिया हो या बिल्डिंग माफिया हो, उसको आप फटाफट प्रोजेक्ट्स में क्लियरेंस दें। मुझे लगता है कि एक तो बात आपने देखना चाहिए कि ढेर सारे एनवायरमेंटलिस्ट ने कितने सारे गोवा के जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हैं उसके ऊपर भी केसेस फाइल किए हैं। हम जब सोचते हैं तब अभी 60 साल हम गोवा के मना रहे थे, अभी इसके साल हम कभी मैंने 75 ईयर्स ऑफ द सेलिब्रेशन ऑल्सो गोवा का करेंगे। तो फिर जब गोवा डेवलप्ड हो रहा है तो टूरिज्म सेक्टर में डेवलप होना चाहिए। पहले हमारी जब इंडिपेंडेंस गोवा का लिबरेशन हुआ तब 5 साल की लोक संख्या थी, अभी 5 लाख के लोग थे, अभी 15 लाख तक डे बाय डे बढ़ रहा है। वहाँ पे 2011 में सिर्फ 24 लैक्स ऑफ टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे थे, अभी 84 लैक्स ऑफ टूरिस्ट आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना भी तो जरूरी है। ब्रिजेस चाहिए, रोड्स चाहिए, लाइट्स चाहिए, बीचेस पे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। समझो ये नहीं करेंगे तो यहाँ का टूरिज्म सस्टेन नहीं हो पाएगा, यहाँ की इकोनॉमी सर्वाइव नहीं हो पाएगी। तो इसी के लिए ये सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है। सिर्फ यानी इट इज नॉट अ डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनवायरमेंट एट ऑल। आप ये बताएं, आपने टूरिज्म का जिक्र किया, और ये मैं एक बात जरूर कहूंगा कि विद द सस्टेनेबल ग्रोथ से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम जब 7 नंबर पे थे, अभी हम 4 नंबर पे हैं।